तो काफ़ी एक एक्साइटिंग वीक ऑफ फुटबॉल, कुछ कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे इस वीक की शुरुआत से पहले। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं ऑब्वियसली, अगर प्रीमियर लीग फुटबॉल चल रही है और ला लीगा में भी हम बहुत बार देखते हैं इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि रेफरिंग जो है थोड़ी सी ड्यूबियस हो जाती है। रेफरिंग जो है आप कह सकते हैं टॉकिंग पॉइंट बन जाता है रादर देन द मैच, और कुछ ऐसा ही हुआ न्यूकासल और आर्सेनल के मैच में। तो उन पॉइंट्स की बात करेंगे। रियल मैड्रिड ने अपना मैच ड्रॉ खेल लिया है लास्ट वीक एल क्लासिको में बार्सिलोना को हराने के बाद, और बार्सिलोना ने लास्ट मिनट में एक जीत दर्ज कर ली है, तो उसकी भी बात करेंगे थोड़ी सी। और ऑब्वियसली द बिग मैच टुनाइट, चेल्सी वर्सेस स्पर्स, उसमें क्या होने वाला है उस पर भी मैं अपने थॉट्स दूंगा थोड़े से। तो लेट्स टेक अ लुक एट जो जो रिजल्ट्स रहे हैं अभी तक इस वीक प्रीमियर लीग की। अगर हम बात करें प्रीमियर लीग फुटबॉल की, अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लास्ट मिनट विनर मार के जीत लिया। आप कह सकते हैं स्टॉपेज टाइम विनर था। ब्रूनो फर्नांडिस केम क्लच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पर उन्होंने फुलम को हराया है। उसके बाद ब्रेंटफोर्ड ने शानदार तरीके से वेस्ट हैम को हरा दिया है। काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम रही है वेस्ट हैम अभी तक इस सीज़न में। यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ देम, और ब्रेंटफोर्ड ने यहाँ पर 3-2 से शानदार जीत दर्ज करी है उन पे। मैन सिटी बोर्नमथ, ऑब्वियसली नॉट अ गुड आउटिंग फॉर एफपीएल। जितने भी हमारे एफपीएल के प्लेयर्स हैं उनके लिए हालैंड ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट स्टिल एक कन्विंसिंग, मोर देन कन्विंसिंग विन मैं कहूँगा। 6 गोल मार दिए बोर्नमथ को, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। शेफील्ड यूनाइटेड 2-1 से जीत गई वुल्स के अगेंस्ट। अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा, जिस तरीके से वुल्स खेल रही थी अभी कुछ टाइम से, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था फॉर्म पकड़ा उन्होंने। मैन सिटी को भी हराया था। ये जो विन है ना शेफील्ड की, ये दिखाता है कि प्रीमियर लीग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इस तरीके के बहुत सारे रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं इस हफ्ते। और क्रिस्टल पैलेस की एक फिर आसान सी जीत बर्नली के ऊपर। ब्राइटन एवर्टन का ड्रॉ हो गया, ये हमने प्रिडिक्ट किया था बाबा एंड ब्रोस प्रिडिक्ट में, अगर आपको ध्यान हो तो। एवर्टन एट होम थोड़ा सा अप वुड बी अ टफ नट टू क्रैक, और देखते हैं आगे किस तरीके से सीजन जाता है एवर्टन का। न्यूकासल आर्सेनल कंट्रोवर्सी से भरपूर, उसकी बात करेंगे। और नॉटिंघम एस्टन विला, अगेन एस्टन विला किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कन्विंसिंगली ऐसे हरा देगी नॉटिंघम फॉरेस्ट एस्टन विला को 2-0 के स्कोर से। तो यहाँ पर भी एक क्लासिक प्रीमियर लीग मैचअप का एग्जाम्पल आपके सामने। अगेन एक और आप सॉर्ट ऑफ अपसेट कह सकते हैं, लिवरपूल ड्रॉपिंग पॉइंट्स अगेंस्ट लूटन टाउन। और आप ऐसा कह सकते हैं कि बच गई लिवरपूल कहीं ना कहीं, इफ इट हैडंट बीन फॉर लुइस डियाज का लास्ट मिनट इक्वलाइजर, तो यहाँ पे पूरे 3 पॉइंट जो हैं लूटन टाउन ले जाती, और लिवरपूल जो है 3 पॉइंट गंवा सकती थी लूटन टाउन के अगेंस्ट। तो ये एक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है लूटन टाउन की, अगर हम बात करें, और कॉन्फिडेंस देगा उनको। और चेल्सी और स्पर्स का तो आज मैच है ही रात को, तो उसके भी हम प्रीव्यू करेंगे इस वीडियो में आगे जाके। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे ग्राइंड कर रही है रिजल्ट्स। अगर हम मैन सिटी वाले मैच से पहले की बात करें तो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट लास्ट मिनट में जीतना, शेफील्ड के अगेंस्ट एक रिजल्ट ग्राइंड कर लिया, और फिर से एक स्टॉपेज टाइम विनर फुलम के अगेंस्ट थैंक्स टू ब्रूनो फर्नांडिस। तो अगर यहाँ से सीज़न संभलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, चाहे एरिक टेन हाग उसको संभालते हैं या नए मैनेजर आते हैं जो चीज़ों को बेहतर बनाते हैं, ये जो पॉइंट्स ले रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत क्रूशल साबित होंगे एट द एंड ऑफ द सीज़न। और ये पॉइंट्स जो हैं मेरे ख्याल से डिसाइसिव हो जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्लेस डिसाइड करने के लिए कम मई अप्रैल, जो भी लास्ट के जो मैचेस बचते हैं इस सीज़न के। और इस तरीके की विक्ट्रीज, इस तरीके के 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। भले ही आप अच्छी फुटबॉल ना खेल रहे हों, भले ही आप वैसा कुछ ना दिखा रहे हो फील्ड पे जो आपके फैंस देखना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैटर जो करता है वो 3 पॉइंट होते हैं। हम चेल्सी की यही बात करते हैं कि मैच में अच्छा ज़रूर खेलते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। जीते हुए मैच जो है उनको ड्रॉ करा लेते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है अच्छी फुटबॉल खेलने का। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस मैच में वो आउट प्ले हो रहे हैं, ठीक है वो तो समझ आता है कि मैन सिटी से आप आउट प्ले हो गए, लेकिन जहाँ पे आप अच्छी फुटबॉल खेल भी नहीं रहे हैं और ऑपोजिशन ऐसा आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई ये एक्सपेक्टेड ही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को रहेगा, उसमें दे आर फाइंडिंग वेज टू विन द गेम। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती है कि आप मैचेस जीते और जैसे तैसे जो हैं आप बने रहें प्रीमियर लीग में, और यही कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो अपना स्पॉट है, वो जो टॉप 6 टॉप 5 के लिए चैलेंज कर रहे हैं, उसके लिए इस तरीके के 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फिर से ये दिखाया है। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूं आर्सेनल और न्यूकासल के मैच में जो हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा मैच था जो ऑब्वियसली हमको पता था कि डिफ़िकल्ट होगा आर्सेनल के लिए। दोनों टीमें ही काफ़ी ज़्यादा इंजरी रिडन हैं, और दोनों ही टीम्स के कई सारे मेन प्लेयर्स जो हैं वो इंजरी की वजह से नहीं खेले इस मैच में। न्यूकासल को बहुत सारी इंजरीज़ हैं, स्पेशली उनके डिफेंसिव डिपार्टमेंट में। यहीं अगर हम आर्सेनल की बात करें तो ओडेगार्ड नहीं थे,
पार्टे भी इंजर्ड थे, तो आप कह सकते हैं कि गैब्रियल हेसूस भी नहीं था, ऑल्दो एनकेटिया ने पिछले मैच में हैट्रिक मारी थी, लेकिन आप कह सकते हैं 2-3 फर्स्ट टीम प्लेयर्स नहीं थे आर्सेनल के पास भी अवेलेबल। बट स्टिल आर्सेनल एक बहुत अच्छी टीम है, उसके बावजूद उन्होंने, हमने देखा था कि कैसे मैन सिटी को उन्होंने हराया था। और न्यूकासल ऑन दी अदर हैंड अपने होम पे आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द लीग। अगर न्यूकासल के होम पे आपको जाके उनको खेलना है तो आपको एक बहुत ज़्यादा टफ मैच खेलना पड़ेगा, और इसका जो मुजाहरा है वो हमको पीएसजी के मैच के अगेंस्ट मिल गया था। पीएसजी फाउंड इट वेरी हार्ड, और एक नाइटमेयर दिन था वो उनके लिए जब 4-1 से न्यूकासल ने उनको हराया था। तो हमें पता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है न्यूकासल के अगेंस्ट खेलना सेंट जेम्स पार्क में। तो मैच देखिए, आई थिंक काफ़ी इवन था। आई वुड से कि न्यूकासल कुछ कुछ फेजेस में डोमिनेट कर रही थी, और ज़्यादा कुछ आप कहेंगे कि दोनों टीम्स ने एज सच अच्छी चांसेस जो है वो क्रिएट नहीं करी। दोनों ही टीम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही थी मिडफील्ड में, लेकिन एक चांस मिलता है न्यूकासल को जिस पे वो गोल स्कोर कर देता है, और पूरा जो टॉकिंग पॉइंट है इस मैच का वो उस गोल के अराउंड और उस गोल के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब वो गोल की अगर हम बात करें जो स्कोर किया है एंथनी गॉर्डन ने, तो 2-3 चीज़ें हैं जो उस गोल के लिए ऑब्जेक्शनेबल हैं। क्या जो लिंटन ने फाउल किया था गैब्रियल को, फिर वो ऑफ साइड जो उस टाइम लग रहा था कि शायद ऑफ साइड हो सकता है एंथनी गॉर्डन, लेकिन फिर उसको ऑन साइड करार दे दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या पहले ही बॉल जो है आउट ऑफ प्ले चली गई थी, क्या बॉल जो है वो प्ले में थी, नहीं थी। तो बहुत सारे हमको एविडेंसेस मिले हैं कि क्लियर कट आप नहीं कह सकते, कंक्लूसिव नहीं था कि बॉल जो है वो प्ले के अंदर थी या बॉल जो है वो लाइन पे थी, या ऊपर से हम देखें तो लगे कर्वेचर बॉल का जो था वो लाइन के ऊपर था, हैंस जो है गोल को देना चाहिए था। ऐसा हम नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ अभी जितनी भी एविडेंस आई है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टेटा ने खुला बोला है कि भाई जो रेफरिंग का स्टैंडर्ड है बहुत ख़राब है और कुछ इसके अगेंस्ट होना चाहिए। बिल्कुल भी ये गोल नहीं था, और जिस तरीके से इसको गोल करार दे दिया गया है हम बहुत ज़्यादा नाखुश हैं इन चीज़ों से। इसके सपोर्ट में आर्सेनल ने खुद ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बिल्कुल वो होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं मिकेल आर्टेटा को, और वो सपोर्ट करेंगे हावर्ड वेब को और पीजे एमॉल को कि जो रेफरिंग के स्टैंडर्ड है उनमें कंसिस्टेंसी जो है वो देखी जाए, और रेफरीज जो है उनका स्टैंडर्ड जो है उसको ऊपर किया जाए। बिकॉज इस तरीके की चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा वीक इन वीक आउट देखने को मिल रही है, हाई प्रोफाइल मैचेस में देखने को मिल रही है। स्पर्स वर्सेस लिवरपूल एक मैच याद आता है जहाँ पे ऑन साइड था लुइस डियाज का गोल, लेकिन उसको ऑफ साइड करार दे दिया गया था वीएआर यूज़ करने के बावजूद। और बहुत सारी जो ऐसे ब्लंडर्स और हाउलर्स हैं वो हो रहे हैं विद टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर इस तरीके की चीज़ें कंटिन्यूसली हो रही हैं। तो आई थिंक इस पे एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और मेक श्योर करना चाहिए कि जो प्रीमियर लीग के जो रेफरीज हैं वो हाईएस्ट कैलिबर के हों, बिकॉज प्रीमियर लीग को हम दी बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड बोलते हैं। तो अगर दी बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड के ऐसे रेफरीज हैं और इस तरीके के डिसीजन दिए जा रहे हैं वीक इन वीक आउट, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की और बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बातें हैं ये। इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा है कि जब रेफरिंग आप अच्छी नहीं करते तो उसका खामियाजा आपको कैसे भुगतना पड़ता है। एंथनी टेलर को जो है, जो एक मैं कहूँगा ऐसे रेफरी हैं जो किसी भी क्लब का अगर वो ऑफिशिएट करेंगे मैच तो सारे क्लब के फैंस जो है वो घबरा जाएंगे कि भाई एंथनी टेलर है, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। उनको डिमोट कर दिया गया है और वो चले गए हैं अब चैंपियनशिप में। तो इस तरीके के हमको एग्जाम्पल्स और सेट करने पड़ेंगे कि आप चाहे जितने बड़े रेफरी हों, जितनी भी मर्जी आपकी रेप्यूटेशन हो, जो भी हो। वैसे तो पता नहीं मुझे एंथनी टेलर को ही क्यों दिए जाते थे बड़े मैचेस, और क्या ऐसा दिखता था पीजे एमॉल को उनमें कि भाई नहीं अच्छा ये एक रेफरी हैं जो फेज नहीं होते किसी भी कंडीशन से, अंडर प्रेशर नहीं आते, लेकिन डिसीजन गलत दे रहे हैं तो एंथनी टेलर को ही दे देते ताकि ड्रामा क्रिएट हो जाए फालतू का मैच में। तो ठीक है, अगर कंसिस्टेंटली ये चीज़ें होंगी तो मे बी डर से थोड़ा सा और केयरफुल होकर रेफरीज डिसीजन लेंगे, या रेफरीज को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं प्रीमियर लीग में, आई डोंट नो, जिस वजह से वो जो है अपना जॉब उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, बट दिस हैज़ टू चेंज, और कंक्लूसिवली हमको जो है एक्सप्लेनेशंस मिलनी चाहिए। बिल्कुल रेफरीज जो हैं उनको आके बताना चाहिए कि भाई कोई डिसीजन उन्होंने पर्टिकुलरली क्यों दिया। हाँ, हमको एक पीजे एमॉल और रेफरीज से एक स्टेटमेंट देखने को मिली थी लिवरपूल के गेम के बाद, वो स्पर्स लिवरपूल गेम के बाद, बट उस स्टेटमेंट का टीम के लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। लिवरपूल ने 3 पॉइंट उस मैच में गंवाए, आर्सेनल ने 3 पॉइंट इस मैच में गंवा दी। तो टाइटल रेस के लिए और टॉप 4 रेस के लिए ये छोटे छोटे मोमेंट्स ना बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और अल्टीमेटली जो है ये चीज़ आप देखेंगे एंड ऑफ द सीज़न हर्ट कर सकती है जब टाइटल रेस क्लोज जाती है।
और विद मैन सिटी इन द मिक्स, जो कि बहुत रेयरली होता है कि 2 मैचेस हारे हैं जैसे अभी उन्होंने रिसेंटली लगातार, तो पॉइंट्स वो ड्रॉप कर रहे हैं, आपके पास मौका है उनके अगेंस्ट एक बढ़त बनाने का, और इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स लूज़ करते हैं तो डेफिनेटली दुख तो होता ही है। तो अनफॉर्चुनेट है कि एक इतना बड़ा मैच, एक इतना अच्छा मैच, क्वालिटी मैच इस टॉकिंग पॉइंट के अराउंड जो है वो ख़त्म होता है, लेकिन इट इज़ वॉट इट इज़। अगर इस तरीके के क्लियर कट डिसीजंस, या मे बी हो सकता है कि क्लियर कट नहीं हो, बट कंक्लूसिव तो डेफिनेटली नहीं था कि वो बॉल जो है अंदर थी गोल लाइन के। आई थिंक नेकेड आई से ऑन द एविडेंस दैट वी हैड, वो जो बॉल है वो लाइन के बाहर लग रही थी, एंड आई थिंक मेरे हिसाब से वो गोल नहीं था। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है इसके अराउंड। तो देखते हैं क्या होता है। और जैसा मैंने कहा, अजीब अजीब से रिजल्ट्स और आए हैं, अजीब एज इन अनएक्सपेक्टेड। नॉटिंघम फॉरेस्ट एस्टन विला को हरा देती है, लूटन टाउन लिवरपूल से ड्रॉ करा लेती है, ऑलमोस्ट वहाँ लूटन टाउन जीत सकती थी। तो इस तरीके के रिजल्ट्स ना अभी आप और ज़्यादा देखेंगे जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस होगा, बिकॉज सेम इंटेंसिटी पे सेम स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलना पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो कितनी बड़ी टीम हो, अनलेस यू हैव अ रियली रियली गुड स्क्वाड डेप्थ, जो मैन सिटी के पास है अभी। और ये जो है टेस्ट करेगा अब यहाँ से लेके जो है, अब देखिएगा आप थोड़े दिन में चैंपियंस लीग, मतलब अभी चलिए ग्रुप स्टेज है चैंपियंस लीग का, फिर उसके बाद जनवरी में जब एफए कप स्टार्ट हो जाएगा, नॉकआउट स्टार्ट हो जाएंगे चैंपियंस लीग के, और यूरोपा लीग में भी जो टीम है जैसे लिवरपूल यूरोपा लीग में, टेस्ट होगी स्क्वाड डेप्थ अभी टीम्स की। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर मैच में जो है एक टीम अच्छी फुटबॉल खेले और उस तरीके की फुटबॉल खेल खेल के रिजल्ट्स लेके आती रहे। कुछ गेम्स आपको ग्राइंड भी करने पड़ते हैं, जो मैन सिटी ओवर अ पीरियड ऑफ सीजन करती है। हर मैच में वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दे ग्राइंड आउट सम रिजल्ट्स इन द गेम, और वो रिजल्ट जो है अल्टीमेटली डिसाइसिव साबित होते हैं जब हम टाइटल रेस या जो भी एम्बिशन है उस क्लब का उसकी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के रिजल्ट्स आप और देखेंगे अभी, कि भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट ने जैसे एस्टन विला को हरा दिया, एक अनएक्सपेक्टेड टीम जो है वो कुछ रिजल्ट्स लेके आ रही है अगेंस्ट अ क्लियर फेवरेट, तो ये और फ्रीक्वेंट होगा, आप देखिएगा। अब बात करते हैं स्पर्स वर्सेस चेल्सी की। स्पर्स एट होम, मौका है फिर से टॉप पे जाने का टेबल पे। ऑब्वियसली मैन सिटी अभी टॉप पे है एज थिंग स्टैंड, 27 पॉइंट पे मैन सिटी है, 26 पे स्पर्स है। अगर आज वो चेल्सी को हरा देते हैं तो फिर से टेबल पे टॉप पे चले जाएंगे। आर्सेनल खिसक के 4th प्लेस पे आ गई है। अगर आज स्पर्स का ड्रॉ भी होता है तो मैन सिटी तब भी टॉप पे रहेगी। तो स्पर्स अपने चांसेस फैंसी करेगी चेल्सी के अगेंस्ट टू विन दिस गेम। ऑन दी अदर हैंड चेल्सी के लिए मैच जीतना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज चेल्सी खिसक कर 13th पोजीशन पे आ गई है, और नॉटिंघम फॉरेस्ट, वेस्ट हैम और क्रिस्टल पैलेस अभी चेल्सी से ऊपर है। तो चेल्सी अगर ये मैच जीतती है तो फिर से 10th पोजीशन पे आ जाएगी। चेल्सी ने इनिशिएटिव है उसको खो दिया है आर्सेनल वाले मैच के बाद। अगर ब्रेंटफोर्ड से जीत जाते तो फिर हल्का सा आप कह सकते हैं कुशन मिल सकता था इस गेम के लिए, बट वो कुशन आपने गवा दिया है, और अब आप अपने आप को एक मस्ट विन पोजीशन में पा रहे हैं हर मैच में। और इस रन के बाद जो अगले 3 आपके मैचेस हैं, स्पर्स, मैन सिटी और न्यूकासल, इसके बाद आप अपने आप को एक बहुत ही घातक पोजीशन में पा सकते हैं जहां पे आप टेबल में 15th या 16th भी हो सकते हैं वर्स्ट केस सिनारियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चेल्सी के लिए तीनों मैच जीतना, मस्ट विन गेम है ये। और चेल्सी जिस तरीके से खेल रही है, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो मुझे क्या लगता है इस मैच में क्या होने वाला है, तो देखिए ये मैच केजी तो नहीं होने वाला है, बहुत ओपन मैच होगा बिकॉज स्पर्स नेसेसरीली एक लो ब्लॉक नहीं रखती है। स्पर्स भी बहुत आगे बढ़ बढ़ के अटैक करते हैं, और हमने देखा है चेल्सी उन टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है जो पीछे बैठते हैं, जो लो ब्लॉक में सेटल हो जाते हैं, और स्पेशली इसलिए बिकॉज चेल्सी के पास वो प्रेजेंस नहीं है आगे उस लो ब्लॉक को तोड़ने के लिए, या वो एक ऐसा बंदा नहीं है जो हाफ चांसेस को फिनिश कर सके, और उसके बाद टीम्स जो है उनको मौका मिलता है मैच में वापस आने का। तो स्पर्स बहुत ओपन खेलती है, और आई थिंक वहाँ पे चेल्सी जो है अपने चांसेस को फैंसी करेगी कि एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो पीछे नहीं बैठती है। तो चेल्सी अपने वाइड जो प्लेयर्स हैं उनका इस्तेमाल करके टॉटनम को खासा दिक्कतें दे सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है चेल्सी के साथ कि पूरे 90 मिनट चेल्सी ने एक भी मैच में, आप नहीं कह सकते फुलम के अलावा, कि मिनट 1 से लेकर मिनट 90 तक हाई इंटेंसिटी प्रॉपर फुटबॉल खेली हो। 20-30 मिनट का एक स्पेल आएगा, 20-25 मिनट का जो भी आता है चेल्सी का, जहाँ पे वो अच्छा खेलते हैं, 2-3 चांसेस बनेंगे। अगर उसमें हमने चांसेस ले लिए तो फिर इस मैच से हम कुछ वापस ले सकते हैं, नहीं तो इट्स गोइंग टू बी ऑल स्पर्स। और अगर आपने सेम फुटबॉल खेली जो आपने सेकंड हाफ में ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट खेली थी, या जो लीग कप में आपने ब्लैकबर्न के अगेंस्ट खेली थी, या बर्नली के अगेंस्ट आपने फर्स्ट हाफ में खेली थी, तो स्पर्स जो आपको थ्रैश कर देगी। बट मुझे ये लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अच्छा खेल रहे हैं, छोटी टीम्स के अगेंस्ट खराब खेल रहे हैं, और पॉइंट्स हमको दोनों जगह ही नहीं मिल रहे। लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छा खेले, ड्रॉ। आर्सेनल के अगेंस्ट अच्छा खेले, ड्रॉ। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट एक हाफ अच्छा खेले, नॉट गुड इनफ, सेकंड हाफ में आप वो मैच हार गए। एस्टन विला के अगेंस्ट आप अच्छा खेले, नॉट गुड इनफ, सेकंड हाफ में आप मैच हार गए।
सेम विद नॉटिंगम फॉरेस्ट, सेम विद बोनमथ, और ऐसे आपने बहुत सारे सिली पॉइंट्स ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं। अगर आप इस सीज़न देखेंगे ना, जिन मैचेस में चेल्सी हारी है या ड्रॉ हुआ है, ऐसा नहीं था कि पूरे ही मैच में चेल्सी ने खराब फुटबॉल खेली है। चेल्सी अच्छी फुटबॉल खेल रही है उन मैचेस में भी, पीरियड्स में, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हम, और लैक ऑफ गोल्स इज अ प्रॉब्लम, लैक ऑफ फिनिशिंग द चांसेस इज अ प्रॉब्लम फॉर चेल्सी। तो ये बहुत एक क्रूशल जो है पॉइंट साबित हो सकता है। मुझे लगता है सेम टीम खेलेगी जो आर्सेनल के अगेंस्ट खेली थी हमारी। कोल पाल्मर स्टार्ट करेंगे एज अ फॉल्स नाइन, लेफ्ट में मुद्रिक, राइट में स्टर्लिंग, और राइट बैक पे एक रीस जेम्स होंगे मालो गुस्तो की जगह। अदरवाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द सेम लाइनअप। मुझे नहीं लगता कि बदियाशील को स्टार्ट करा जाएगा। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी डिसासी एंड कॉलविल। देखते हैं थियागो सिल्वा को स्टार्ट मिलता है कि नहीं इस गेम के लिए, बट आई वुड वांट थियागो सिल्वा टू बी इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ हिस एक्सपीरियंस। बट वही है, अगेन जो पेस है स्पर्स का, स्पेशली सॉन हो गए, मेडिसन जिस तरीके से ट्रिकरी दिखाते हैं, तो क्या थियागो सिल्वा वुड बी अप टू इट। बट उनका एक्सपीरियंस, जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। जो इंपॉर्टेंट की बैटल होने वाली है इस मैच में, वो होगी गैलेगर वर्सेस मैडिसन। अगर वो बैटल हम जीत गए, इफ़ गैलेगर इज एबल टू कीप मैडिसन क्वाइट, तो हमारे पास बहुत अच्छा चांस होगा जीतने का। नहीं तो हमको पता है कि एक ऐसे प्लेयर्स हैं गैलेगर और सॉन जो एक मिनट में, एक मोमेंट में मैच का रुख बदल सकते हैं और कुछ मैजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास मौका है इस टाइड को टर्न करने का। जो ये स्पर्स का एक अच्छा फॉर्म चल रहा है उसको ख़राब करने का, ये बबल को बर्स्ट करने का। बट अगेन आई वुड से स्पर्स आर फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस गेम, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हम जीतेंगे, बट स्टिल दिल से एक प्रिडिक्शन निकलती है 2-1 की चेल्सी के लिए। बट आई एम प्रैक्टिकली एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे 3 पॉइंट ले पाएंगे स्पर्स से, बिकॉज द लैक ऑफ क्वालिटी दैट वी हैव इन फाइनल थर्ड। ऐसा नहीं है हम जीत नहीं सकते, मान लीजिए हमने फिनिश कर दिया चांसेस, तो हु नोस, एक कन्विंसिंग विक्ट्री भी हो सकती है। हम इतने एक्सट्रीम है एज अ फुटबॉल टीम इस समय, खेलेंगे तो बहुत ही खराब, अच्छा खेलेंगे तो बहुत ही अच्छा। तो यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम चेल्सी, टू बी ऑनेस्ट। तो देखते हैं क्या होता है, और जो भी है भाई आपकी प्रिडिक्शन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आते हैं ला लीगा पे। तो अगेन जैसा मैंने कहा था एल क्लासिको से पहले भी, कि जो ये विन है टाइटल रेस के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा मैटर नहीं करती, बिकॉज यू वुड सी रियल मैड्रिड लूजिंग पॉइंट्स एंड ऑन दो सेम गेम वीक्स बार्सिलोना गेनिंग पॉइंट्स। तो सेम चीज़ हो गई है, बार्सिलोना ने सोसिएडाड को हरा दिया लास्ट मिनट में, अराउओ विद द विनर, एंड रायो वायोकानो से ड्रॉ खेल लिया है रियल मैड्रिड ने। तो वो जो गैप था वो 2 पॉइंट का ही रह गया। एंड जिरोना आर टॉप ऑफ द टेबल, तो जिरोना विल बी क्वाइट हैप्पी राइट नाउ कि चलो भाई जब तक हम टॉप ऑफ द टेबल है एंजॉय कर लेते हैं उसको। 4 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज फॉर देम। बट एज थिंग्स मूव स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देखेंगे मैड्रिड, बार्सिलोना और एटलेटिको में ही होगी 3 हॉर्स रेस। अब इन तीनों टीमों के जो आपस में मैचेस बचे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। जो दूसरा एल क्लासिको होगा, वो दूसरी जो मैड्रिड डर्बी होगी, या फिर बार्सा एटलेटिको का जो मैच होगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो सेट करेगा टोन कि नेक्स्ट अब फेज में हमको क्या मिलता है टाइटल रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे सिनारियो पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे रात को, वॉच अलॉन्ग होगा डेफिनेटली, तो प्लीज़ डू मेक श्योर आप ज्वाइन कीजिए। और आज हमको एस चेल्सी फैंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी टीम को सपोर्ट करने की, बिकॉज दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन द सीजन। अगर हम ये मैच जीत जाते हैं तो मे बी वी कैन टेक सम कॉन्फिडेंस इनटू द सिटी गेम, और स्पर्स को हराने वाले हम पहले टीम भी बन सकते हैं प्रीमियर लीग में इस सीज़न। तो बहुत कुछ जो है राइड कर रहा है। 3 पॉइंट्स तो मतलब आर ऑफ एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस, उसकी तो मैं बता ही नहीं सकता कि क्या क्या महत्व है। मस्ट विन गेम फॉर अस, लेट्स होप कि चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाए। और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया कि पोचेटिनो बहुत सिंपथाइजिंग कमेंट्स दे रहे हैं स्पर्स के लिए कि मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है यहाँ से, आई वुड एंजॉय गोइंग बैक देयर, हो सकता है मैं फ्यूचर में फिर उनको मैनेज करना चाहूँ। तो बहुत उनको क्रिटिसिज्म मिल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी अच्छी टर्म्स हैं स्पर्स के साथ, तो ठीक है। एज लंडन क्लब्स, एज राइवल क्लब्स, कोई नहीं चाहेगा कि आप एज अ चेल्सी मैनेजर स्पर्स की तारीफ करें, स्पेशली बिफोर अ गेम जहाँ पे आप वहाँ जाएंगे एंड यू विल बी बूड, नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक ही विल बी बूड, मुझे लगता है कि उनको बू किया जाएगा, बट स्टिल यू आर शोइंग रिस्पेक्ट टू स्पर्स। रिस्पेक्ट दिखाना ज़रूरी है, लेकिन इतना आप सिंपथाइजिंग या इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते। आई गेट दैट आर्ग्यूमेंट, लेकिन देखिए 3 पॉइंट जीतना ज़रूरी है। अगर वो अच्छी बातें करके भी स्पर्स को हरा देते हैं तो माइट एज वेल ही से कि स्पर्स इज़ द बेस्ट क्लब इन द हिस्ट्री। एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए कि हम जीतें, चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी जीत जाए, बस जीतें, 3 पॉइंट हम लेके आएँ। और ये जो मैच है
इससे हम एक टोन सेट करें फॉर रेस्ट ऑफ द सीजन। बाकी उन्होंने जो भी बोला है वो बोलते रहे। हाँ, उन्होंने अपने लिए ये एक गलत सिचुएशन पैदा कर लिया कि अगर चेल्सी हार जाती है तो ये कमेंट्स उनके अगेंस्ट में जाएंगे बहुत ज़्यादा, और फिर लगेगा कि क्या स्पर्स थी तो इसलिए तुम थोड़ा सॉफ्ट चले गए। बट प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हैं, सब प्रोफेशनल मैनेजर हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, सबको सबके रोल्स पता है। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ पार्ट। ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं अपनी, पॉचिटिनो हर चीज़ पे। तो अगर उनके मन में स्पर्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, फेयर इनफ, हो सकता है। आप उसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा बहुत सारे फैंस बोल रहे हैं। मुझे तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वी विन द गेम, एज सिंपल एज दैट। मुझे 3 पॉइंट चाहिए, मुझे 3 पॉइंट ला के दे दो, फिर तुम चाहे स्पर्स का झंडा लेके फहराओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं क्या होता है। वॉच अलॉन्ग में ज्वाइन कीजिएगा, बाकी डिटेल में हम बात वहाँ करेंगे। सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड अप द चेल्स।